जिम ओनियल ये एक इकोनॉमिस्ट गुजरे हैं, बल्कि शायद हैं अभी। इन्होंने 2000 में एक कंसेप्ट लिया था। वो कंसेप्ट था ब्रिक्स। इसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, साउथ कोरिया, ये इसके अंदर शामिल थे। ये इन्होंने कहा था कि अगर ये आने वाली डिकेड जो है वो इनकी है। 2010 तक जो है हमने ये देखा कि वो रशिया जिसे हमारे करता धरता तोड़ने पे खुश थे, वो रशिया दोबारा इस कदर काबिल हो गया कि वो अपनी पोजीशन को रीगेन कर सके, दुनिया में अपना लोहा मनवा सके, वो दोबारा अमेरिका के साथ आँख में आँख डाल के बात कर सके। इसी तरह से इंडिया उस वक़्त शायद अपने आप को सातवीं और इस वक्त जो है वो तीसरी इकानमी कहलाती है। और साउथ कोरिया, ब्राज़ील का भी एक उसका नाम आ गया इकानमी के अंदर। चाइना के बारे में किसी को शुबा इस वक्त नहीं है। इसी तरह से ये जिम ओनियल साहब ने 2014 में एक और प्रेडिक्शन की और उन्होंने उसका नाम दिया मिंट। मिंट में मैक्सिको, इंडोनेशिया, नाइजीरिया एंड टर्की ये शामिल थे। नाइजीरिया के बारे में बहुत सारे लोग जो हैं वो थोड़ा सा उनका एक अपना एक ख्याल था कि यार ये शायद मुमकिन नहीं है। लेकिन नाइजीरियन जो फाइनेंस मिनिस्टर थी उस वक्त, वो खातून थी एक, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि अगर ये हमारे बारे में प्रेडिक्ट किया गया है तो हम उसको इंशाल्लाह पूरा करके दिखाएंगे। इंशाल्लाह मैंने अपनी तरफ से कहा। अच्छा, इसी 2014 में जिम साहब ने एक और प्रोडक्शन भी की और बड़ी हैरान कौन है। वो प्रोडक्शन थी कि 2050 में पाकिस्तान जो है वो दुनिया की 18वीं बड़ी इकानमी बन जाएगा। 2014 में दोबारा बोलते हैं 2014 में जिम ओनियल साहब ने ये प्रेडिक्शन दी कि 2050 में पाकिस्तान दुनिया की 18वीं बड़ी इकानमी बन जाएगा। अच्छा, हमने अपने दोस्तों से पूछा कि साहब ये बताइए कि जिम ओनियल साहब ने ये बात कही है तो अब इस वक्त पाकिस्तान किस जगह पे रेट करता है। तमाम जितने भी हमारे दोस्त थे सब पढ़ लिखे अल्हम्दुलिल्लाह, सब इकानमी को कम से कम मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन सबका ख्याल ये था कि ये शायद 102वें नंबर पे, 200वें नंबर पे, कुछ किसी ने 150वें नंबर पे, मतलब इस तरह से डिफरेंट उसको इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि जी इस वक्त यहाँ पे होगा। तो चूँकि हमें भी ख़बर नहीं थी, लेकिन हमने उसको नेट से ढूंढ निकाला कि यार ये इस वक्त कहाँ पे है। पता लगा जी कि ये 44th कंट्री कहलाता है अपनी इकानमी के लिहाज से। तो चलें, ये जब हमने ये बताना शुरू किया कि जी इस वक्त हम 44वें नंबर पे हैं, तो दूसरा जो उनका वर्जन था दोस्तों का, वो ये था कि यार 2014 है, 2050 तक जाने में 35 साल पड़े हुए हैं, 36 साल पड़े हुए हैं, कोई ख़बर नहीं कब किसने कहाँ चले जाना है, तो बड़ी दूर है। मैं ये दो एस्पेक्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ
कि ये हमारा उमूमी रवैया बन गया है। ये हमें, हमारी वो आंखें जिसे हम मीडिया बोलते हैं, उन्होंने हमारे अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा भर दी है। इस नेगेटिविटी को हमने निकालना होगा, ये हमारी ज़रूरत है अगर हमने आगे बढ़ना है। तो इस मीडिया से हमें जान छुड़वानी होगी। जो वो मीडिया जो हमें नेगेटिविटी देता है, वो लोग, वो सहाफ़ी, वो एंकर, वो रिपोर्टर्स जो कौम को मायूसी की तरफ धकेलते हैं, जो जो गुस्ल देने की बात करते हैं जी कि इनको तेज़ाब से गुस्ल दे दें, कोई इनको बोलता है कि जी ये सारे के सारे चोर हैं, तो ये प्लीज़ इन 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 नेगेटिव वाइब से बाहर निकलें, तभी आप तरक्की कर सकेंगे। अच्छा, ये ज़रूरत पेश क्यों आई? ज़रूरत इसलिए पेश आई कि कल आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एक एप्टमा से एक उनके साथ बातचीत की है और उन्होंने बड़ी होप्स दिलाई हैं। तो उनमें एक जुमला मुझे बहुत पसंद आया और वो जुमला था कि हम रिच कंट्री हैं। यस, ही इज सेइंग राइट, वो बिल्कुल सही कह रहा है। इस वक्त इन बुरे तरीन हालात के अंदर भी हम 47वें नंबर पे खड़े हुए हैं। दुनिया के 200 से ज़ायद मुल्कों में हम आज भी 47वें नंबर पे खड़े हुए हैं, तो ये हमारी रिचनेस का ही आलम है। हमने ख़ुद को गरीब समझा, हमें गरीब दिखाया गया, हमें गरीब कहा गया, और ये किसने कहा? दोबारा उसी नेगेटिविटी फैलाने वाले मीडिया ने, जिनके पास कोई लाएअमल नहीं है, कोई ओपिनियन मेकिंग नहीं है, वो कौम को कुछ दिखा नहीं सकते, वो कौम को कोई होप नहीं दे सकते, तो वो गरीब, कमज़ोर, लाचार, मजबूर, फ़कीर, बकारी, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो बड़ा मेहरबानी पहले अपने आप को, अपनी ताकत को जानिए, आप क्या है क्या नहीं है, दुनिया में किस रैंक के ऊपर खड़े हैं। तो आसिफ अली ज़रदारी साहब की इस विज़न को हम सलाम करते हैं कि यकीनन उन्होंने एक अच्छी बात कही है। दूसरा जो उन्होंने ज़ोर लगाया है कि जो लोकल हमारा इन्वेस्टर है, ख़ास तौर पे एप्टेमा या जो हमारी कार्टन इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी बहुत बड़ी है, वो आगे बढ़े। हाँ, उन्होंने कहा जी कि हम आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। अगर वो कहते हैं तो हम उसको सलूट करते हैं, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि एक बड़ा स्टेक होल्डर है जो, जिसके कोई 2-3 नाम है, एफएफ है, एडब्ल्यूटी है। ये जो है ना, ये लेवल प्लेइंग फील्ड देने नहीं देते कि लोगों को। ये इनका जो है वो शहीन है, शहीन फाउंडेशन है, बैरिया फाउंडेशन है, वगैरह वगैरह, ये लेवल फील्ड प्लेइंग जो है ना, वो फील्ड देने नहीं देते। अगर ये देने देते हो तो हमारे लोग आगे क्यों ना बढ़ें और क्यों ना इन्वेस्टमेंट करें, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमारे जो लोगों को हमारी ही हुकूमत में एक गलत रास्ते दिखा रखे हैं, वो ये है कि हम टैक्स फ्री कर देंगे, हम ज़ीरो रेट पे ले आएंगे, हम रिबेट्स देंगे, या हम इनको इस तरह की जो सब्सिडाइज चीज़ें देंगे। उसकी वजह से भी जो है ये इकानमी बेहतर बेहतर तो होती है, लेकिन जब जब तक गवर्नमेंट उनको फीड देती है, जैसे ही कोई रेनी डेज आते हैं तो ये सारे के सारे दोबारा बैठ जाते हैं, क्योंकि इन्हें आदत पड़ चुकी है कि अपने पाँव पे इन्होंने खड़े नहीं होना, बल्कि जो है ना, वो किसी न किसी तरीके से उनको फीड मिलता रहे। और ये एक अच्छी आदत नहीं है। 30-30, 40-40 साल गुजर गए। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने इस बात में, इसमें एक और बात भी कही है, हम भी अपने दोस्तों से कहते हैं कि यार 50 साल पहले पाकिस्तान के अंदर बहुत कम लोग थे जो रिच थे। आज अल्लाह ताला का शुक्र है, बहुत सारे घरों में बहुत कुछ मौजूद है। कई घरों में इस्त्री तक नहीं होती थी 50 साल पहले, कई घरों में फ्रिज नहीं होता था 50 साल पहले, कई घरों में इवन मोटरसाइकिल नहीं होता था, साइकिल नहीं होता था 50 साल पहले। तो आज कई लोगों के पास बहुत कुछ है, लेकिन इसके बावजूद नाशुक्रे बने, तो ये एक अलग बात है। ये आसिफ अली ज़रदारी साहब की दूसरी अच्छी बात थी। तीसरी जो उन्होंने बात कही वो ये थी कि अपना क्या नाम है, आप टैक्स दें। तो यहाँ पे आके जो है वो सारे के सारे ठुस हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ हम कमाना जानते हैं, हम देना नहीं जानते, या हम एतमाद नहीं करते कि हुकूमत जो है वो हमारे ऊपर खर्च करेगी या नहीं करेगी। यार, ये जितने भी सड़कें हम इस्तेमाल करते हैं, जितनी हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, जितने अपना जो ज़राए आमद व रफ्त है, लॉजिस्टिक्स हैं,
जितने हमारी जो सप्लाई चेन्स हैं ये कौन कर रहा है, ये पीछे इसके कौन लोग हैं, ये सारे के सारे ज़ाहिर है हुकूमती एहलकार ही हैं जो भले अच्छे भले बुरे जो भी है। आपने कभी अप्रिशिएट किया, आपने कभी वापडा जिंदाबाद का नारा लगाया? नहीं लगाया। आपने कभी हाईवे जिंदाबाद का नारा लगाया? नहीं लगाया। हालांकि आप उसको रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। वापडा जो है ना वो आपको रोज़ाना फीड कर रहा होता है। ज़रा लाइट चली जाए तो आप लोगों की जान पे बन आती है। चलें, आप जिंदाबाद या मुर्दाबाद का नारा अपनी मर्ज़ी से लगाइए, हम आपको मजबूर नहीं करते। लेकिन जिम ओनियल की ही बात की तरफ हम दोबारा एक दफ़ा जाएंगे। तो जब 2013 में इसहाक डार साहब ने इसको टिकअप किया तो हमने पहले आपको बता दिया कि पाकिस्तान 44th नंबर पे था। तो जब इसको इन्होंने छोड़ा इसहाक डार साहब ने 2017 में, तो उस वक़्त ये दुनिया की 25वीं इकानमी थी, जिसका उन्हें कलक है। और बजाव तौर पे उनको कलक होना चाहिए कि एक बंदा एक बहुत स्ट्रगल करके, एक मेहनत करके एक मुकाम पे ले आया मुल्क को, लेकिन मुल्क के लोगों ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया या उसको उसको सस्टेन करने की उसको सपोर्ट नहीं दी। तो ये खामी जो है ना इसहाक डार की है, ना ये वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की है थी। ये जो है अपना टोटल की टोटल मुकम्मल खामी जो है वो हमारे वोटर और सपोर्टर हमारे खुद पाकिस्तानियों की है, जिन्हें मीडिया ने एक विंकर लगा करके उनको एक गलत डायरेक्शन के दिखाना शुरू की और चोर चोर का नारा हर तरफ से गूंज उठा। और इत्तेफाक से इदारे भी जो हैं वो शायद नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क बने, क्योंकि उससे उनकी कई चीज़ें जो है वो हर्ट होती हैं। उनकी जो एक वासराय नेस है वो उसके अंदर वो मुदाखलत होती है, तो ये शायद वो भी नहीं चाहते हैं। बहरहाल एनीवे, इसहाक डार साहब अगेन इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। ही इज़ होपफुली वो होप उन्हें होप है कि वो अपना क्या नाम है दोबारा हम अपना खोया हुआ मुकाम कम अज़ कम हासिल कर लेंगे। अच्छा, ये बताते चलें कि अपना क्या नाम है इस वक्त दुनिया उस वक्त जो 2014 में जो 18वीं इकानमी थी वो जर्मनी की थी। मतलब अगर ये इसी तरह से सिस्टम चलता रहता, इसको सिस्टम को डीरेल नहीं करते, तो आज आप कम अज़ कम जर्मनी के लेवल पे खड़े होते 2050 की बजाय 2023 के अंदर, या शायद 2020 के अंदर। बहरहाल ये फ़ैसला आपने करना है कि आपके लिए बेहतर कौन है, आपकी इकानमी को जो बेहतर कौन कर सकते हैं, आपके मुल्क को बेहतर कौन चला सकते हैं। और मीडिया जो आपको वाइब्स देता है उनको कबूल भी आप ही ने करना है। ये आपने अपनी सोच को अप्लाई करना है। यही हम चाहते हैं कि आप अपनी सोच को अप्लाई करें। आप देखें कि हाँ आपके लिए बेहतर कौन है और आपके लिए या मुल्क के लिए बदतर कौन है। थैंक यू। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। पाकिस्तान जिंदाबाद।